अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, मैं गलत नहीं कहता, और आपको अब उस दहज पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आज का बहुत ही एक मज़ेदार केस है, बड़ा तारीख़ का एक अनोखा केस है मेरे लिए तो, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था। बाकी बुशरा बीबी साहिबा मिलने गई, इमरान खान साहब को बहुत सी सूरत हाल जेल के हवाले से सामने आ चुकी हैं। फिर उनकी तोशाखाना में हेयरिंग, एहतसाब की हेयरिंग, और बाकी बहुत से ऐसे मामला हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ केसेस की समाअत के हवाले से है। और जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से भी केस है। ये सुप्रीम कोर्ट में आज काफ़ी कुछ कहमा गहमी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहा। कोशिश करूँगा कि मैं सारे बताता चलूँ आपको। सबसे पहला जो मामला केस जिस पर मैंने गुफ्तगू कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट का जो शहरी है ना, ताज सरवर नाम है उसका, मजंग से ताल्लुक़ है, उसने ना जहर पीने की इजाज़त तलब कर ली हाई कोर्ट से। उसने मौका भी इख्तियार किया कि उसके पास इल्म है, ठीक है ना जी, और लेकिन कुछ नहीं कर सकता। और वो मोची गेट पर स्टेज लगाकर जहर पीना चाहता है। जहर भी पिएगा तो कुछ नहीं होगा। इस पर गाफिल समाअत होने पर दरख्वास्त ने फ़ैसला महफूज किया और जस्टिस राहील कमरान शेख ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये जहाँ निज़ाम इंसाफ पर बहुत सवाल उठा रहा है, वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालत की सही अक्कासी भी कर रहा है। इसका फ़ैसला अब आपने करना है, मैंने और बात अभी कोई करनी नहीं है। और आपको मैं ले चलता हूँ अगले केस की, अगले मामले की तरफ, जो बुशरा बीवी, जो तोशाखाना की जाली रसीदों वाला प्रोसिक्यूटर। बड़ी मज़ेदार बात है ये, कोई ताल्लुक़ नहीं बुशरा बीवी का, लेकिन जिस तरह से आप ख़ानदानी लोगों को, घर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं सारे मामले में, वक्त तो गुज़रता जाएगा लेकिन तारीख़ पे ऐसे अनमिट नक्श छोड़ेगा कि वो मिटाए जाना मुश्किल होंगे। पाकिस्तानी तारीख़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ जहाँ नापैद हुई, वहाँ बहुत कुछ सच सामने आ गए, और उन सच का जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है। और प्रोसिक्यूटर जो हैं, ये जज ताहिर अब्बास सिपरा के पास केस है। और जो मज़ेदार बात है, ताहिर काज़िम जो है अब हटा दिए जाएंगे। ये प्रोसिक्यूटर, याद रखिएगा, ये हटा दिए जाएंगे। ताहिर काज़िम ने कहा कि बुशरा बीबी की ऑडियो 10 दिन कबल FIA को भिजवाई है। बुशरा बीबी FIA में पेश होकर अपनी ऑडियो दें तो आवाज़ मैच हो सकेगी। और बुशरा बीबी खातून है, जिस्मानी रिमांड तो हो नहीं सकता। जज ताहिर अब्बास ने कहा कि लग रहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताख़ीर की जा रही है। अमूमन प्रोसिक्यूशन पहले चाहती है कि दरख्वास्त ज़मानत की कन्फर्मेशन पर दलाइल हो जाएं, और इस पर ताहिर काज़िम ने कहा कि बुशरा बीबी की FIA आने का इंतज़ार है। जज ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं, तो उस वक्त ऑडियो मैच क्यों नहीं करवाई गई। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसमें जो लफ्ज़ हैं उसके वो तारीख़ी लफ्ज़ हैं। उसने कहा वाहिद केस है जिसमें तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं, और इस पर कमरा अदालत में कह के लग गए। और जज ताहिर अब्बास ने भी प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कुछ ना कहें, तीर कमान से निकल चुका है। तो जज बेबस हुए। फिर तो यही कहेंगे हम, मैं और क्या कहूँ आपको इसमें। मैं यही कहूँगा ना कि जज जो हैं वो फिर बेबस हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने कि जो अहलिया हैं जल्दी समाअत की मुतफरक दरख्वास्त अदालत में दायर की, और ये बड़ा अहम इशू है। गैर कानूनी हिरासत पर रखा हुआ है, उनकी जान और सेहत को ख़तरा है। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुअस्सर होने पर दरख्वास्त निपटा दी। चौधरी परवेज़ लाई अभी तक देखें जितने उनके ख़िलाफ़ केस थे सब में ज़मानतें हो चुकी हैं, और डिटेंशन ऑर्डर उनके जारी। जब लाहौर हाई कोर्ट ने बाहिफाज़त उन्हें घर भिजवाने का, तो हिफाजती ज़मानत। और कमाल की बात बड़ी ज़बरदस्त है, आज इस्लामाबाद पुलिस ने आकर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आकर उन्हें कह दिया कि जनाब हम MPO का ऑर्डर ही वापस ले रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त तो निपटा दी, ज़रा इस पर सवाल तो होना चाहिए था ना
कि किस बुनियाद पर डिटेंशन ऑर्डर जारी किया और क्यों डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से बहुत से सवालात हैं। लेकिन अदालत ने इस मामले में, कुछ लोग कहते हैं मट्टी पा दी, पर मट्टी नहीं डालनी चाहिए या ना इस मामले के ऊपर। इस मामले को देखो कुछ मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाएंगे ना, तो कुछ चीज़ों में तशनगी जहाँ रहेगी वहाँ बहुत से मसाइल भी पैदा होंगे। और अगर आप चाहेंगे भी कि मामला हालात बेहतरी की तरफ चले जाए, तो वो कैसे हो सकेगा। हाँ, एक और बात जो ज़बरदस्त है, नई गाड़ियाँ जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, उनको नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो है ना काबिल समाअत होने पर अदालत ने तलब कर ली। हमारी तरफ से भी दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल में जवाब मांगा है। रेवन्यू बोर्ड ने नई गाड़ियों से मुतल्लिक़ मजमूई बजट का तखमीना की रिपोर्ट पेश की और अफसरान की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। और ये कह रहे हैं हुकूमत का पॉलिसी मैटर है, दरख्वास्त बदनीति की बुनियाद पर। अब बदनीति क्यों है जी, ठीक है ना जी। और ये फैसला जो बेसिकली तो अवामी मफाद में किया गया, ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल कहते हैं, और दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। क्या नई गाड़ी देने का इख्तियार निगरान हुकूमत को है? दरख्वास्त में ये पॉइंट नहीं उठाया गया, बिल्कुल उठाया गया मेरी दरख्वास्त के अंदर। वो कह रहे हैं जी बजट में फ़ंड मुफ्त किए गए थे, अवाम के पास बिजली के बिलों में भी पैसे नहीं हैं। और यहाँ जो है वो समझना है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और एक इलेक्शन के हवाले से ये बड़ा मामला ज़बरदस्त है। इलेक्शन से पहले 9 मई के वाक़े की तहकीकात और मुलज़मान को सज़ाएँ देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत इस पर एतराज़ है भी, आप हाई कोर्ट कैसे रोक सकती है सारे मामले को। इस पर एतराज़ बरकरार रखा है। आपकी तालीम कितनी है जस्टिस अली बाकर नजवी से सब मेरे मैट्रिक है। दरख्वास्त हाथ से लिखी है, दरख्वास्त गुजार को अज़हर अब्बास साहब थे। पीडीएम और पीटीए दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर दिए। मैं कन्फ्यूज मैं हूँ, असल मामला क्या है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दरख्वास्त पर जो है ना अदालत ने ये समाअत जो है यानी बेसिकली करके अदालत ने नाकाबिल समाअत कह के मामला जो है वो ख़त्म कर दिया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो अब आप तक आने बड़े ज़रिए हैं। और बड़ी ज़बरदस्त एक जो केस है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साजिश गिराने, यानी मोहतरमा ये ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल तो आप कभी सुनते रहते हैं। और फ़ौजी अफसरान की जो सज़ाएँ जो उस वक्त दी हैं, कर्नल रिटायर आज़ाद मिनहास और कर्नल रिटायर नायतुल्लाह अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिनहास को 2, अनायतुल्लाह को 4 साल कैद व मुशक्कत और बरतरफी की सुना सुनाई थी। दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ 1995 की बात हो रही है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश में इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। बहुत ही अहम सवाल है और इस पर जो है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो फ़ैसला भी लिख दिया जी। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बहुत ज़बरदस्त एक फ़ैसला दिया है। उसी में ज़रा गुफ्तगू करना ज़रा बेहतर होती है। आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलज़िम को मुतबादल जुर्म पर सज़ा हो सकती है। 2 फ़ौजी अफसरान को हुकूमत गिराने की साजिश से मुताल्लिक़ अपील पर जारी किया। जस्टिस मुज़ाहिर 17 सफ़हात पर जो फ़ैसला है वो तहरीर किया। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीति पर मबनी हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले सकती है। किसी अफसर को पेंशन और दीगर अमराज सर्विस के बदले दी जा रही हैं। सर्विस से बरतरफ होने पर पेंशन दीगर समय वापस नहीं ली जा सकती। चीफ जस्टिस उमर अता की सरबराही में 19 फ़ैसला महफूज किया था। सदर मुमलिकत आरफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में दस्तखत न करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो सदर ने कहा था, उन्होंने कहा था अल्लाह गवाह आर्मी एक्ट तरमीम पर दस्तखत नहीं किए। मेरा इन बिल से इतफाक़ नहीं करता। मैं अपने अमल को कहा और ये वापस भेज दें। और आरफ अलवी ने ये जो बुनियादी तौर पर जो है ना इस बिल को कॉन्टेक्स्ट पर सुप्रीम कोर्ट में चीनी के कीमतों के हवाले से मामला हाई कोर्ट में आ गया, 30 दिनों में फ़ैसला करने को कहा। लेकिन ये वन वे और दी अदर डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की बहुत नज़रें हैं, बहुत सी कन्फ्यूजन है। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसमें हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। मैंने भी खाते एक और लिखा है कि चीनी की कीमतें फिक्स है। वफाक और सूबे का मामला, अब ये वाला जो मामला है बड़ा सीरियस मामला है
और इसमें जो मुझे याद पड़ता है बुनियादी तौर पर फूड सिक्योरिटी वाले इशू में आता है, और शायद ये वफाक का बनता है, लेकिन वॉट एवर इट इज़, जो भी है सिंगल जज का बनता, सॉरी वफाक का बनता है, सूबे का बढ़ता है, लेकिन ना उन इस कन्फ्यूजन में जो है क्या हाल हो गया है। आप चीनी जो मामला ये है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिलों की कीमतों के फ़र्क को अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया था, जो प्राइस मैकेनिज़्म आएगा, और कीमतों में तयन का जो इक़दाम है वो चैलेंज किया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया। और हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुकर्रर नर्ख भी मुअत्तल कर दिए थे। 98 रुपये फ़ी किलो चीनी थी, अब चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है। और अदालत कीमत के फ़र्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दे। इसमें कहते हैं अदालत ने कहा केस की जल्दी किस बात की है, वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी और क्या मालकान भाग जाएंगे। ये वो मामला है जो मफाद आमा के हैं, और इस मफाद आमा के मामले में बड़ा वजाहत के साथ आना चाहिए। मामला अब जो बड़ा अहम है आखिर में चलूँ वो है सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख़ देने का। रोज़ ब रोज़ उसमें तेज़ी कह दें आप, या लोग सुनना चाहते हैं इस पर, लेकिन कल आपको अच्छी खबर सुनेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।